चाहिए, छोड़ क्यों दिए? मैंने अमित शाह और मोदी से हमारा समझौता था कि जो उत्तर प्रदेश में 1,62,00,000 बच्चे 2017 में प्राइमरी में पढ़ रहे थे, हमने उनसे कहा कि सत्ता हम आपको दिला देंगे। जिस तरह भगवान राम को हनुमान जी ने लपट कर विजय दिला दिया, उसी तरह ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लपट करके तुझे सत्ता दिला देगा, लेकिन हमारी शर्त खाली मान लो। उन्होंने कहा कि बताओ शर्त क्या है? हमारी शर्त सिर्फ इतनी थी कि भाई देखो, 1,62,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और इतना विकास हुआ कि हमारे दादा टाट पे पढ़े, बाप पढ़ा टाट पर, मैंने टाट पे पढ़ा, आज भी हमारा नाती या हमारा बेटा आज भी टाट पे पढ़ रहा है। बोलो है कि नहीं? हमने उनसे कहा कि देखो भाई, आप अगर समझौता हमसे करना चाहते हो तो पहला काम टाट हटाओ, पहला काम टाट हटाओ। जिस तरह कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कुर्सी मेज है, उसी तरह कुर्सी मेज की व्यवस्था भी प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए। पहला चीज उन्होंने कहा ये हो जाएगा। हमने कहा दूसरी चीज, जब प्राइमरी में 35 साल 40 साल पहले पढ़ के लोग कलेक्टर बनते थे, कमिश्नर बनते थे, दरोगा बनते थे, एसपी बनते थे, वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। आप एक काम करो, जो पाठ्यक्रम, जो किताब सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वही किताब प्राइमरी स्कूल में भी वही पाठ्यक्रम चालू करो। और उसको पढ़ाने के लिए जितने पद खाली हैं, प्राइमरी में जितने पद खाली हैं, उसकी नियुक्ति एक शर्त पे करो। पहले साल हम 10,000 रुपया महीना देंगे। वो कौन बच्चे होंगे जो बीएड और एमएड करके बेकार घूम रहे हैं? हम पहले साल हर महीना 10,000 रुपया देंगे। साल भर मेहनत से पढ़ाएगा तो दूसरे साल हम उसको 20,000 महीना देंगे। नहीं पढ़ाएगा तो उसको निकाल बाहर करेंगे, दूसरा लड़का रख लेंगे। तीसरे साल हम 30,000 देंगे, चौथे साल 40,000 देंगे। बेहतर पढ़ाएगा तो उसको परमानेंट कर लेंगे पहले साल। ये कानून लागू हो जाता तब प्राइमरी में पढ़ाई में सुधार हो जाता कि नहीं हो जाता? ये भाजपा क्यों नहीं चाहती है? इसी बात का झगड़ा हमारा था। जब वो कहे कि नहीं हम इसको वोट तो ले लिया, जब लागू करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे। अब बताओ हम उसके साथ रह सकते हैं? वो तो गद्दार होगा, जो समाज को गुलाम बनाने वाला, धोखा देने वाला होगा, वो उसके साथ रह सकता है। लेकिन अगर हमसे बात करे बदकहा से पूजे मन कयास, न करे बात गधा से उछड़ के मारे लात, हमने कहा कि नहीं ये गलत बात। दूसरा हमारा था कि आप अगर किसानों का कर्जा, अमीरों का कर्जा माफ करते हो तो जो घरेलू बिजली का है, जो पंखा जलाता है, बल्ब जलाता है, पंखा चलता है जिसके घर में, बल्ब जलता है, आप अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो तो आप घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो। बताओ गलत कहा? ये समझौता था। जब उन्होंने 68,607 करोड़ रुपया 50 गुजरातियों का माफ किया, मैं अड़ गया कि आपने 68,607 करोड़ रुपया अगर गुजरातियों का माफ किया है तो देश में करो न करो, उत्तर प्रदेश में जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनका बिजली का बिल, घरेलू बिल बिजली का माफ करो। उन्होंने कहा कि नहीं माफ करेंगे। फिर हमने कहा आपने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का, आप एक भी रोजगार नहीं दे रहे हो और आप रोजगार खत्म कर रहे हो। इसको रोको। देश की संपत्ति जो है आपकी, हमारी संपत्ति है। हमारे आपके पैसे से रेलवे का विस्तार हुआ, एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, LIC का विस्तार हुआ, कोल माइनिंग का विस्तार हुआ। जितने भी सरकारी कंपनी, कल कारखाने लगे वो आपके पैसे से लगे। अब आप सोचते होंगे हमने तो पैसा दिया नहीं, तो बना कैसे? आप सलाई खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश, कपड़ा खरीदते, जो भी सामान मार्केट से खरीदते हो उसका टैक्स लगता है।
उसी टैक्स के पैसे से देश का विकास होता है और सबको तनख्वाह दी जाती है जो सरकारी कर्मचारी। आप बताओ, अगर रेल बिक रहा है तो विरोध ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अभी 151 ट्रेन इन्होंने बेच दिया, 109 रूट पे इन्होंने ट्रेन बेच दिया, इसी का विरोध हमारा। LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, बैंक बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया। इसी बात का विरोध है कि जब सब आप बेच दोगे, प्राइवेट को हो जाएगा, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहां जाएगा, ये गरीब कमजोर कहां जाएगा? सारा काम तो आप बेच दे रहे हो, ये कहां जाएगा? उन्होंने कहा कि अब हम मालिक हैं, हम अपनी मर्जी से करेंगे। हमने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। आपके गुलाम लोग माने, आपके साथ जी हजूरी करने वाले लोग माने, लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, मैं बर्दाश्त नहीं किया। ये वजह थी छोड़ने का। हम तो चाहते कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे नेता हैं, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी। 5 साल के अंदर जिस बात को लेकर झगड़ा हमारा मोदी अमित शाह से था, 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को लागू है, और लागू हुए 28 साल हो गया, लेकिन उसका लाभ नाई को, गोंड को, पाल को, प्रजापति को, मौर्या को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, चौहान को, राजभर को, जुल्हा को, दुनिया को, अंसारी को नहीं मिल रहा है। कि मिल रहा है? इसी के लिए हमने 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनी थी। हमारा समझौता मोदी योगी से था कि सरकार बनती है, इसको लागू कर दीजिए ताकि सभी जातियों के लोगों को हिस्सा मिले। वोट लेना था तो कह दिया कि बिल्कुल सरकार बनते ही लागू कर दूंगा। सरकार बनी, दबाव बनाना शुरू किया हमने। 2 बार योगी से और ओम प्रकाश राजभर से समझौता कराने गृह मंत्री दिल्ली से आए थे लखनऊ। टीवी अखबारों में आपने देखा, 2 बार समझौता कराने आए, 2 बार समझौता कराने आए, और दूसरे बार उन्होंने कहा ये फाइल पुरानी हो गई है, नई कमेटी बना देता हूं, वो रिपोर्ट आएगी तो लागू होगा। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई, 3 लोगों की कमेटी। संजोग से विभाग मेरे पास था, 8 महीने बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में क्या हुआ? 27% को 3 भागों में बांट दिया। फिर 7% जो मजबूत जातियां उनके लिए, 13%, 9% और 11%। 11% में वो जातियां जो आज तक आजादी के बाद तक दिया लेके खोजने पर सिपाही नहीं मिलते, उनके चपरासी नहीं मिलते, उनको 11%। जिनके कुछ सिपाही हुए हैं, जिनके कुछ हिस्सेदारी मिली है, उनको 9%। और जिनको एकदम नहीं, एकदम लूट के मालामाल हो गए, हिस्सेदारी मिल गई है, तो उनका हिस्सा हम नहीं काटे हैं। उनकी जो शेयर, जो उनका हिस्सेदारी है, उनको हम 7% दे दिए। एक कमेटी ने रिपोर्ट आ गई। अब इसको लेकर चकचक शुरू हो गया हमारा। जब चकचक शुरू हुआ तो हमने कहा इस रिपोर्ट को लागू कर दो। अमित शाह ने कहा ये जिसकी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर तुम लड़ रहे हो, ये शराब, दारू, मुर्गा, पैसा पे बिकने वाले लोग हैं, आप इसकी बात मत करो। हमने कहा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं लागू नहीं करूंगा। इस नाते लागू नहीं करूंगा कि जो 7% जिनको आप कह रहे हो इन लोगों ने हिस्सा लूटा है, कल हमको वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे। मैंने कहा कि तो एक काम करो, ये अपना हमारा ये इस्तीफा ले लो। अब ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं अपने घर, देखिए इस्तीफा चलाए। अब बताओ हमने गलत किया कि सही किया? आज हम 5 साल के बाद तेरे बीच में आते, आप यही बात जब मैं कहता तो आप यही कहते, तब पहले में कहना हट गई है। तब आप ही कहते कि पहले में कहना हट गई है। जब कुछ जानत रहा तो खाकर चपरा लल पैसा कमाए बदे। इस नाते साथियों, मुझे पैसा कमाना होता तो मैं मोदी योगी की जी हजूरी करता। हमको पैसा नहीं, मेरी कमाई वही होगी कि तेरे जिले में नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, दुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल जिस दिन बन जाएगा, बन के आना शुरू हो जाएगा, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम इसी नाते घूम रहे हैं। हम चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय में
जो पाठ्यक्रम कॉन्वेंट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम प्राइमरी स्कूल में लागू कराना चाहते हैं। जो शिक्षा वहां दी जाती है वही शिक्षा यहाँ देना चाहते हैं। सही है ना। और हम क्या चाहते हैं, ये सरकार हमको आपको गरीब बनाने पर तुली है। जो गरीब लोग हैं इन्होंने 68,607 करोड़ रुपया गरीबों का, अमीरों का, गुजरातियों का, जो अरबपति लोग हैं उनका कर्जा माफ किया है। हम चाहते हैं सरकार बना लो। देखो सरकार बनाने का जुगाड़ तो हम बना दिए। बाबू सिंह कुशवाहा, किशोरा पटेल, रामधनी बीन, प्रेमचंद प्रजापति, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, बाबू रामपाल और ओम प्रकाश राजभर, 8 लोग मिलकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए। और आज मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाऊंगा। देखिए आप नहीं बने लोग हो, चलो सरकार नहीं मान लेते हैं, आपको भ्रम होगा। आप अपने गांव में अपने आसपास देखो, किसी दूसरी बिरादरी का चुपचाप मार के बैठो, चाय की दुकान पर या कहीं दुकान पे बैठो, जहां बैठा चुप मार के बैठो। राजनीति की अगर चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम अखिलेश से ज्यादा चर्चा ओम प्रकाश राजभर की क्यों कर रहे हैं? आज चाहे कोई विभाग हो, 95 विभाग, सारे अधिकारी कर्मचारी ओम प्रकाश राजभर की तरफ देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी ये बीजेपी की सरकार हटे, ओम प्रकाश आवे, तब हमारा कल्याण हो सकता है। तो सरकार तो बनने जा रही। और हम आपसे इतना सिर्फ कहूंगा कि साथी देखो, ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं 2022 में सरकार बनानी, और सरकार बनाने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमें खून तो हम आजादी देंगे ना, यही ना बोला था। हम आपसे रुपया नहीं मांग रहे, हम दारू मुर्गा नहीं मांग रहे। अब तक आप लोगों ने अपना वोट मोदी को जिताने के लिए दिया हो, मुलायम को जिताने के लिए दिया हो, अखिलेश को दिया हो, मायावती जी को दिया, किसी जी को दिया हो। इस बार का वोट अगर विरोधी कहता है कि ओम प्रकाश राजभर नहीं जीतेंगे तो उनसे ये कह के वोट देना शुरू करो, हम अपना वोट भूरे में डाल रहे हैं। हम वोट कहाँ डाल रहे हैं? भूर में। और जब सबका वोट भूर में जुड़ी, जब जुट जाई तो ढेर हो जाएगी ना। जब वो सड़ी ओके निकाल के जब खेते में ले जाइबा, जब खाद हो जाई तो खेते में डलबा तो धान बढ़िया होई कि ना होई? वो बहका रहे हैं कि वोट मत दा। और आज के तारीख में साथियों आपको बता रहा हूं कि जिस दिन लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, आप जाओ बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, आप जाओ पूर्वांचल के उस धरती पर, आप चले जाओ शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आप चले जाओ एटा, इटावा, कन्नौज, बिजनौर, आप चले जाओ मुरादाबाद, अमरोहा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अगर किसी नेता की चर्चा हो रही है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि सबकी निगाह आपके ऊपर है। नहीं तो मोदी जी, सुहेल देव जी का नाम लेते हैं, बोला नाम लेता है नहीं लेता। उन्होंने को डर हो गई कि मामला बिगड़ा था।